हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे 1 ईयर नीट रिवीजन प्रोग्राम, जिसका आप लोगों ने ऑलरेडी ये लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम चल रहा है। ऑलमोस्ट हो ही जाएगा अभी। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। आपको वहां पे डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा। हम 18 सितंबर से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। हाँ, वहां पे डिटेल आपको उसका टाइम टेबल मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, यू कैन चेक योर प्रोग्रेस। और आप जैसे ये वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ और इस साल का जैसे पेपर था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को। सो लाइक डू ज्वाइन एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्दर पार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइलम ऑर्थ्रोपोडा तक देखा हुआ है। हम सबसे पहले लेक्चर में हमने बेसिस देखा और उसके बाद हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा तक, मतलब पोरीफेरा, सिलेड्राटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, यहाँ तक देखे हुए हैं। आज हम मोलुस्का से लेके आगे वाले फाइलम देखेंगे, फाइला देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर इन दिस वीडियो इटसेल्फ, सो दैट एक दो वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, लेट्स बिगिन। So now we are to talk about the फाइलम मोलुस्का। अब देखो, इस वर्ड मैंने हर वक्त आपको बताया कि हर कोई जो फाइलम का नाम है, इसका नाम ऐसे क्यों आया है, तो उसका रीजन है। इसका मोलुस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। इनका मतलब है सॉफ्ट बॉडी। ये ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सॉफ्ट बॉडी बिलोंग्स टू द फाइलम मोलुस्का। सॉफ्ट बॉडी मतलब क्या? एक्सोस्केलेटन नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला लार्जेस्ट कौन सा था, जल्दी बताओ। चलो चलो चलो, आप रिवाइज कर रहे हो, आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? यस, करेक्ट, ऑर्थ्रोपोडा था। 70%, बराबर है, बराबर है। 70% एनिमल्स बिलोंग टू द ऑर्थ्रोपोडा। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल दे आर टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। तो इनके हैबिटेट में देखो दोनों टाइप के हैबिटेट दिखते हैं। देर आर सर्टन इंडिविजुअल्स विच आर टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑन अ लैंड, एंड सर्टन इंडिविजुअल्स आर कैन बी सीन इन द वाटर। और वाटर में दोनों है, मराइन भी है एंड फ्रेश वाटर भी है, ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, बट ऑब्वियसली डिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सिलोमेट से, अब यहाँ पे देखो, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का होता है, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैलकेरियस शेल से। उसके ऊपर देखो ना, बॉडी सॉफ्ट है तो उसके ऊपर कुछ तो प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए, तो ये होता है। एंड इट इज अनसेगमेंटेड। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आज तक, हमारे इस एग्जाम में भी शायद आ जाएगा, मैं पहले बता नहीं रहा हूं, पर ये बहुत पॉपुलर पार्ट है, अनसेगमेंटेड बॉडी। तो इनमें बॉडी इज अनसेगमेंटेड विच डिस्टिंक्ट हेड है, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प है। हम्प इज दैट इज लाइक थोड़ा सा बल्जी अपीयरेंस वाला होता है। हाँ, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स द मैंटल ओवर द विसरल हम्प। ये जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर सॉफ्ट मैंटल बनता है स्किन का ही। एंड अब देखो यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, स्पेस बिटवीन द हम्प, विसरल हम्प एंड मैंटल, इसको बुलाते हैं हम मैंटल कैविटी। इसको बुलाते हैं हम मैंटल कैविटी। मैंने अंडरलाइन करके रखा है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। हाँ, एंड इस मेंटल कैविटी के अंदर, जैसे सपोज आप ना यहाँ पे देखो, ये हम्प है, मैं यहाँ बाजू में निकालता हूँ, ये हम्प है। हाँ, ऐसे। और इसके अंदर ही ना ऐसे होता है, और इसके बीच में ना फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ऐसे फेदरी गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है मेंटल कैविटी में। हाँ, विथ लाइक दे हैव अ फेदर लाइक गिल्स। और ये दोनों गिल्स का, या गिल्स का फंक्शन देखो, दो फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए आपको एनसीईआरटी में दिया है, कहीं कहीं पे ये लाइक आपको अलग ऑर्गन्स दिखाई देंगे, अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। वहां पे क्वेश्चन है, पुराने एनसीईआरटी में, पुराने सिलेबस में थे ये। हाँ, पर अभी आप लोगों को देखो, इनका रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एक ही है, दैट इज फेदर लाइक गिल्स विच आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में जो लाइक दोनों का उनका ड्यूअल फंक्शन है, यहाँ पे याद रखो।
द एंटीरियर हेड कंटेन्स द सेंसरी टेंटाकल। स्नेल देखी होगी आप लोगों ने, स्नेल के हेड है, हेड के ऊपर ऐसे दो टेंटाकल्स दिखाई देते हैं आप लोगों को। हाँ, मैंने पूरा नहीं निकाला है, हेड का रीजन है, उसके ऊपर सेंसरी टेंटाकल्स होते हैं ऐसे। हाँ, द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जिसको बुलाते हैं हम लोग रेड्यूला। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है, मैं सिर्फ उसको सर्कल करके रखता हूँ। रेड्यूला होता है, फाइल लाइक रास्पिंग, रास्पिंग खींच कर लेने वाला, फाइल लाइक ऑर्गन होता है। देखो यहाँ पे दो डायग्राम में दिया है, एक पाइला दिया है एंड एक ऑक्टोपस दिया है। मैं पाइला की एक स्पेशलिटी बता के रखता हूँ, शायद ये कभी आई नहीं है आज तक। पाइला बिलोंग्स टू द दैट ऑर्डर विच शोज द असिमेट्री, दिस इज असिमेट्रिकल। पाइला, सिर्फ पाइला के बारे में हमने जनरली क्या बोला, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, बट पाइला के केस में दैट इज असिमेट्रिकल। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, याद रखो। पूरा आता नहीं है आजकल, बट लाइक जब मैं 12th में था ना, तो हमारे लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था ये, पाइला बिलोंग्स टू और पाइला शोज व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री। हमारे टाइम पे, थोड़ा सा पुराने जमाने की बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ, बहुत पुराना नहीं हूं मैं, हाँ, आप लोगों की थोड़ा सा जेनजी से थोड़ा सा पहले का हूँ। दे आर यूजुअली डायशियस, डायशियस सेक्स के साथ सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे मेल फीमेल अलग होंगे। देखो ये कोरिलेशन आपको आना चाहिए। ओविपैरस है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, वापस चलो पहली बार लिख रहे हैं आज के इस लेक्चर में, इसलिए वापस बताता हूँ। दैट इज दे आर गोइंग टू शो द प्रेजेंस ऑफ लार्वा। लार्वा इज प्रेजेंट, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू शो द मेटामॉर्फोसिस, दे आर गोइंग टू परफॉर्म द मेटामॉर्फोसिस। करेक्ट है, यस। जिनको याद आया, वेरी गुड, थैंक यू। 8 ही एग्जाम्पल है, ज्यादा है नहीं। हाँ, मुझे लगा आप बोलोगे सर 8 ही क्या, आपको क्या लाइक बहुत दिक्कत आती है, पर मैंने बोला ना, मैं हुआ आपको हेल्प करने के लिए। सो देखो, पाइला एप्पल स्नेल, पिंटाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लिशिया सी हेयर, डेंटेलियम शेल, चिटोप्लूरन काइटोन। एक बार बोलना शुरू करोगे ना, तो याद हो ही जाएगा अपने आप। इसमें से 2-3 तो बहुत फेमस है और उनको याद रखना बहुत ईजी है। इस पे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, सब पे नहीं आते। देखो, पिंक टाड़ा पर्ल ऑयस्टर बोला है, अपने जो पर्ल बनते हैं ना, लड़कियां लाइक ऑर्नामेंट्स पहनती है पर्ल के, हाँ, तो वो पर्ल्स पर्ल्स बनते हैं, ये पिंक टाड़ा से बनते हैं, तो उसका नाम याद रखो। जिससे पर्ल बनते हैं हमारे लिए, वो पिंक टाड़ा है। इसके बाद ऐसे बोलना नहीं वो पर्ल ऑयस्टर है, वो बोलना है पिंक टाड़ा है आपका। हाँ, उसके बाद देखो लोलिगो, दैट इज स्क्विड है, स्क्विड होता है, स्क्विड न्यूरॉन हम यूज करते हैं। उसके बाद ऑक्टोपस डेविल फिश, ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस को ही आप लोगों को मालूम है। हाँ, उसके बाद ये सेपिया करके आता है, सेपिया दैट इज कटल फिश। ये तो देखो, ये यहाँ पे 2-3 फिश के नाम है विच आर नॉट फिश। सेपिया इज अ कटल फिश बट इट इज नॉट अ फिश, मतलब अपना ट्रेडिशनल फिश वाला नहीं है। एंड ऑक्टोपस डेविल फिश है, ये भी फिश नहीं है, मोलुस्क है दोनों। हाँ, ये 2-4 एग्जाम्पल तो अपने आप याद रह जाएंगे। डेंटेलियम टच शेल, हाथी के दांत जैसे दिखता है, इसलिए इसको डेंटेलियम टच शेल बुलाते हैं। हाँ, ये 2-3 तो बहुत इजी है इसमें से। और पहला तो मैंने बताया पाइला असिमेट्रिक वाला है, दैट इज एप्पल स्नेल। तो वापस एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम सारे एग्जाम्पल्स। पाइला एप्पल स्नेल, पिंटाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लिशिया सी हेयर, डेंटेलियम टच शेल, चिटोप्लूरॉन काइटोन। हाँ, देखो क्या क्या है। पाइला एप्पल स्नेल, पिंटाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लिशिया सी हेयर, डेंटेलियम टच शेल, चिटोप्लूरॉन काइटोन। बस इतने ही एग्जाम्पल, हमें ज्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं। हो गया सबका। एक बार आप मैंने जिस रिदम में बोला उस रिदम में बोलो, आपको अपने आप याद रह जाएगा। रटना नहीं है, पर एग्जाम्पल से तो हमें मेमोराइज करने पड़ेंगे। हाँ? उसके बाद नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्माटा। इकिनस दैट इज स्पाइन्स, डर्मा इज बॉडी, तो स्पाइनी बॉडीड एनिमल दैट इज इकाइनोडर्म्स। अब देखो, इनमें ना कुछ पिक्युलरिटीज है, हम बात करेंगे। देखो, इनके पास कैल्केरियस ऑसिकल्स है। व्हाट डू दे हैव? दे हैव कैल्केरियस ऑसिकल्स, वापस कैल्शियम के बने होंगे। हाँ, देखो, दे आर स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, बॉडी डर्म, स्किन स्पाइनी डर्म है। एंड यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल आर मराइन। देखो, थर्ड पाइलम, थर्ड पाइलम विच इज एक्सक्लूसिवली मराइन। पहला कौन सा था? अभी 2 ही देखिए, तीसरा आएगा अभी,
पर देर आर ओनली 3 फाइला विच आर एक्सक्लूसिवली मराइन। पहला कौन सा देखा? टीनोफोरा, करेक्ट। दूसरा कौन सा है? इकाइनोडर्माटा। दो तो यही पे हो गए, ये एक्सक्लूसिवली मराइन। इसका मतलब क्या बोला मैंने, क्या बताया एक्सक्लूसिवली मराइन का? चलो बताओ मुझे। देन दे शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा शोज द बायलैटरल सिमेट्री। ये देखो, इसका जो लार्वा होता है, लार्वे होते हैं ना, वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके जो लार्वे होते हैं ना वो बायलैटरल होते हैं, पर लार्वा टू एडल्ट मतलब मेटामॉर्फोसिस है, दिया नीचे दिया ही है, बट यहीं पे आपको पता चला, हाँ दे शो द मेटामॉर्फोसिस। कल अगर सपोज मैंने आपको एग्जाम में डाल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो द मेटामॉर्फोसिस, और इसमें से मैंने एक इकाइनोडर्माटा का एग्जांपल है, तो आप लोगों को याद आना चाहिए, हाँ सर ने बताया था लार्वा इज बायलैटरली, एडल्ट इज रेडियली, मतलब लार्वा टू एडल्ट बन रहा है, मतलब ये मेटामॉर्फोसिस दिखा रहा है। इजी है। हाँ, digestive system is complete with mouth on the lower, that is ventral side, and anus on the upper or the dorsal side। अब ना मैं इसको आप लोगों को ना एक डिवाइस के साथ बताता हूँ। सपोज ये देखो, ये अगर ऐसा स्टारफिश है, ये स्टार शेप नहीं है आपके लिए, हाँ ये स्टार शेप नहीं, पर इसकी डॉर्सल वेंट्रल समझ में आनी चाहिए ना। ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ऊपर की होती है वो डॉर्सल, नीचे की होती है वेंट्रल। हाँ, अब इसमें देखो, देखो जनरली एनिमल्स में माउथ इज एंटेरियर एंड एनस इज पोस्टेरियर, पर इसमें अलग है। इसमें कैसे, माउथ इज वेंट्रल एंड एनस इज डॉर्सल। ये पानी लाइक मराइन है, पानी में रहने वाला है ना, तो इसको जो कुछ खाना है वो नीचे से अंदर लेना है, और जो कुछ डाइजेस्टिव वेस्ट बन जाएगा वो ऊपर से बाहर छोड़ देना है। आई बात समझ में आप लोगों को? इजी है, इजी है। वैसे ये ऐसे फ्लैटन बॉडी जैसे है ना, तो उनको एंटेरियर पोस्टेरियर लाइक ये नहीं है माउथ एंड एनस, इनको वेंट्रल साइड को है वो माउथ, डॉर्सल साइड को है वो एनस। बराबर, करेक्ट। they have one very special system that is called as water vascular system। पोरीफेरा के वक्त मैंने बताया था, हम लोग और देखने वाले पोरीफेरा में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको वहां पे वाटर कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये क्या है, वाटर वेस्क्यूलर है, मतलब वाटर विल फ्लो और वाटर ही इनके ब्लड जैसे काम करेगा। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। ट्यूब फिट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर विच एक्ट्स लाइक अ वेसल्स। इनका अगर आप बॉडी हायर क्लासेस में जाकर देखोगे, अगर इनकी बॉडी या ये स्टारफिश जो दिखा है ना हमें, उसकी अगर बॉडी आप निकालते और आप उसका सेक्शन लेते हो तो अंदर आपको ट्यूब फिट नाम के स्ट्रक्चर दिखते हैं। इनका काम क्या होता है, देखो इस वाटर वेसल, लोकोमोशन, वो प्रेशर जनरेट करता है उस तरफ जाने के लिए, कैप्चर ऑफ द प्रे एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, सिमिलरली रेस्पिरेशन भी। आप देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज absent, they do not have excretory system, does it mean they do not perform excretion? No, they perform excretion। अब ये कैसे करते ना मैं बताऊंगा आपको एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के वक्त, मैं बताऊंगा आपको ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर, बट दे डू नॉट हैव अ एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है उनके पास। हाँ एक्सक्रीशन करते हैं, हाँ ऐसे बोलना नहीं कि उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं तो एक्सक्रीशन नहीं करते, गलती होती है आपसे। Sexes are separate, reproduction is sexual, fertilization is usually external, development is indirect with pre-swimming larva। अभी देखा ना हमने, लार्वा बायलैटरल सिमेट्रिकल है। 5 एग्जांपल्स है, सिर्फ 5, जस्ट 5 एग्जांपल्स। कौन से? एस्टेरिया स्टारफिश, जो डायग्राम में दो ये उसमें से पहला और आखिरी दिया हुआ है। एस्टेरिया स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस इज सी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुमारिया सी कुकुम्बर, देखो नाम में ही कुकुमारिया सी कुकुम्बर, सब लाइक सी में कुकुम्बर जैसे दिखने वाला है एनिमल। ब्लैक कलर का होता है यूजुअली, ऐसे मैंडेटरी नहीं है बट ब्लैक कलर का है, और वो दिखने में कुकुम्बर जैसा, ककड़ी जैसे दिखता है। एंड ओप्यूरा ब्रिटल स्टार, देखो ब्रिटल ही है ना, इसके आर्म्स देखो कितने छोटे छोटे छोटे, ठीक है, तो ये ब्रिटल स्टार करके मानते हैं उसको। हाँ इसका कॉमन नेम है ब्रिटल स्टार। तो डायग्राम में दो कौन से दिए, एस्टेरियास एंड ओप्यूरा, ये दो दिए, एस्टेरिया स्टारफिश, ओप्यूरा ब्रिटल स्टार। और उसके अलावा एग्जांपल कौन से, एस्टेरिया स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुरमारिया सी
कुकुम्बर एंड ओपियूरा पेटल स्टार। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमी हाफ, हेमी इज एक्चुअली हाफ। अब ना इस डायग्राम में ना टेक्निकली एक एरर है। हाँ, मतलब बहुत कम बार आपको कोई बताता है ये चीज, मैं बताऊंगा आपको। पर अगर मतलब मैं तो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए क्योंकि ये डाइसी बन जाएगा या ये कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, पर आया तो आपको एनसीईआरटी में जैसे किया है वैसे करना पड़ेगा। बताता हूँ मैं क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसकी तरफ चलेंगे हम लोग। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। पहले हम इसको समझते थे ये कॉर्डेटा का ही सब फाइलम है, बट जैसे हमारा ज्यादा स्टडी हो गया तो हम लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि नो, दिस इज नॉट अ सब फाइलम, दिस इज अ सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी पार्शियल कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स है रूडिमेंट्री। आपको मालूम है रूडिमेंट्री इस वर्ड का मतलब? नाउ इट इज नॉट फंक्शनल, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज फंक्शनल, नाउ इट इज नो लॉन्गर फंक्शनल, तो इसको बुलाते हैं हम रूडिमेंट्री। स्ट्रक्चर इन अ कॉलर रीजन एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। यहाँ पे अंदर दिख रही है, यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड होती है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा घूमता रहता है, बहुत बार आप डाउट लेकर आते हो कि स्टोमोकॉर्ड अ स्ट्रक्चर एनालॉगस टू द नोटोकॉर्ड। ये एनालॉगस नहीं है, ये सिमिलर है। दिस इज नॉट एनालॉगस, इट इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। एनालॉगस आया तो आप लोग बहुत बार गलती करते हो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप गलती करने की गुंजाइश है। ओके, अब देखो ना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे इसके डायग्राम में ना जो मैं एरर बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे उन्होंने कॉलर बोला है, एक्चुअली कॉलर यहाँ पे होती है। दिस इज अ कॉलर रीजन। हम ट्रू सेंस में अच्छे रेफरेंस बुक में देखोगे, जूलॉजी के अच्छे बुक्स में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कॉलर एक्चुअली ये रीजन है उसका। ये एनसीईआरटी में एरर हो चुकी है, अभी तक वो उसको सुधारा नहीं गया है भाई, दैट आई डोंट नॉट नो, बट कॉलर टेक्निकली यहाँ पे होनी चाहिए। वो कॉलर नाम का जो लेबल है ना वो वहां पे होना चाहिए, बट अगर गलती से क्वेश्चन आया तो आप लोग यहीं पे लेबल कर लो, शायद एनसीईआरटी या एनटीएसी को सही दे दे। हाँ, द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ये तो सारे है ही। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये तीन रीजन में बॉडी है। और यहाँ पे देखो और एक इंपॉर्टेंट है, मराइन एनिमल्स, दिस इज द थर्ड फाइलम। हम लोग अभी बात की ना तीन फाइला है ओनली, तो पहला था टीनोफोरा, सेकेंड इज इकाइनोडर्माटा, थर्ड वन इज हेमिकॉर्डेटा। देयर आर ओनली थ्री फाइला विच आर एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन है ये सारे। हाँ, द बॉडी is cylindrical and divided into the proboscis, collar and trunk region. Circulatory system is open. This is second phyla that we are looking at that has this open circulatory system in non-chordates or the invertebrates rather I would say, non-chordates में या invertebrates में, non-chordates में पढ़े। हाँ, सेकेंड है। हमने पहला ऑर्थ्रोपोडा देखा, उसके बाद ये देखा। हाँ, अब मैं ना बताता हूँ आप लोगों को, आप एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया नहीं है, बट मोलुस्का आल्सो हैज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यह आपको दिया हुआ है बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर में। उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे दिया है। बट एनसीईआरटी के 11 की एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड्स में दिए, तो टोटल थ्री पाइला विच आर विच शो द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का एंड हेमिकॉर्डेटा। इस चैप्टर में दो फाइला दिए हैं, ऑर्थ्रोपोडा एंड हेमिकॉर्डेटा। बट आपको जब आप एक्सक्रीटरी सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर देखोगे तो वहां पे दो फाइला दिए हैं, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का। तो टुगेदर क्वेश्चन आ जाए तो आपको तीनों फाइलम को फाइला को कंसीडर करना जरूरी है। देखो, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखे? जैसे मैं आप लोगों को फाइलम का नाम पूछता हूं, आप लोग मुझे बता देना कि कौन कौन सा उसमें एक्सक्रीटरी है। प्लैटीहेलमिन्थिस क्या है उसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर? उसके बाद एस्केलमेंथिस, उसमें क्या है? उसके पास बाद एनेलिडा, एनेलिडा में क्या है? उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा में क्या है? उसके बाद मोलुस्का, मोलुस्का में क्या है? उसके बाद इकानोडर्माटा, इकानोडर्माटा में क्या है?
और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में क्या है? ये 7 फाइला के मुझे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आप लोग मुझे कमेंट करो, अभी करो बाद में करो, पर मुझे इन सारे 7 के 7 फाइला के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताने। हाँ ओके, मैं देखने वाला हूँ किसकी किसकी कमेंट आई, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। यू विल गेट द रिप्लाई, अगर बराबर है या नहीं है उस पर आपको रिप्लाई आएगा। हाँ तो आई वॉन्ट अ कमेंट फ्रॉम योर साइड। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। मतलब यहाँ पे भी लार्वा है, लार्वा इज प्रेजेंट एंड दो ही एग्जाम्पल्स है, बैलेनोग्लोसस एंड साइटोग्लोसस, दो ही है। टंग वर्म भी बुलाते हैं हम बैलेनोग्लोसस को, बहुत बार कॉमन नेम आता है उसका टंग वर्म, टंग वर्म करके आता है उसका कॉमन नेम, बट मोस्टली आपको आएगा तो वो बैलेनोग्लोसस और साइटोग्लोसस ऐसे। हियर वी हैव फिनिश्ड विद द नॉन कॉर्डेट्स। हाँ चलो अब हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा। और ना यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग बहुत बार गलती करने की गुंजाइश है। एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मैंने बताया था आप लोगों को नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक डॉर्सल स्ट्रक्चर, याद है? यस वेरी गुड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेड फेरेंजियल गिल्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ये तो होगा ही होगा। अब इसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार देखा है कि एक बार आगे चले जाए तो हम लोग पीछे नहीं आते। दे पोजेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस फाइलम में जहां जहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम है या रादर सबके पास है, दैट इज क्लोज भी है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये पोस्ट एनल पार्ट है इसका, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल होती है। सब में फंक्शनल हो जरूरी नहीं है, सब में फंक्शनल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट प्रेजेंस होता है, ये बता रहे हैं हम लोग। अब देखो ये जो आपको डिस्टिंग्विश जैसे जो चार्ट दिया ना, ये बहुत जरूरी है, इस पे एक ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मैं यूजुअली बहुत बार पूछ लेता हूँ बच्चों को। देखो कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बहुत सिंपल सा है। नर्वस सिस्टम देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, hollow and single. On the contrary, it is ventral, solid and double. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, इन केस ऑफ कॉकरोच सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, और नीचे से ऑप्शन दिए होते वेंट्रल, डॉर्सल, सॉलिड, हॉलो, सिंगल, डबल, ऐसे करके देते, और आप लोगों को चुनने होते कौन कौन से सही है। तो आप लोग रखो नॉन कॉर्डेट है ना कॉकरोच, तो उसमें कैसे होगी, वेंट्रल आप लोगों को याद आता है, हाँ, बट सॉलिड है या डबल है, या सॉलिड है या हॉलो है, या सिंगल है या डबल है, आप बहुत बार भूल जाते हो। अभी मैंने कॉकरोच पूछा, कभी कभी का कबर में उसमें प्रॉन लिख दूं, कभी तो मैं उसमें और कुछ लिख दूं, तो आप लोगों को याद आना चाहिए, यहाँ पे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। Pharynx is perforated by gill slits, gill slits are absent. हार्ट इज वेंट्रल, अगर प्रेजेंट है तो हार्ट वेंट्रल होता है, हम लोगों में भी हार्ट वेंट्रल है। हाँ, हार्ट इज डॉर्सल इफ इट इज प्रेजेंट एंड पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज absent। ये डिफरेंस वाला पार्ट याद रखो, हम बहुत जरूरी है आप लोगों को। आप देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा, यूरोकॉर्डेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। मतलब अगर मैं इसको एज आप देखो कि कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा है, अगर मैं इसको देखूं तो 3 सब फाइला है, इमीडिएटली ये नहीं है, 3 सब फाइला है। पहला है ट्यूनिकाटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, एंड लास्ट वन इज द वर्टिब्रेटा। ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे 3 है। Urochordata, that is tunicata, is also called as like urochordata, and cephalochordata are often referred as protochordates। मतलब देखो इन दोनों को टुगेदर हम क्या बुला सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, बट ऑब्वियसली
सो यार दीज आर प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट. प्रोटो हमने देखा हुआ है ना बहुत बार, प्रोटो प्रोटो प्रिमिटिव, प्रो प्रिमिटिव ऐसे बुलाते हैं ना, हाँ वो वाला. तो ये प्रोटो कोऑर्डिनेट बुलाते हैं. एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन. अब और एक क्वेश्चन आता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल आर एक्सक्लूसिवली मरीन. उसमें से एक लाइक यूरोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा है. दिस इज नॉट अ फाइलम, दिस इज अ सब फाइलम. दिस इज सब फाइलम. क्वेश्चन अच्छे से देखो, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है, आप लोग उल्लू बन जाते हो. हाँ, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, बट these are subphyla. Okay, urochordate, in urochordate notochord is present in the larval tail only, while cephalochordate it extends from head to tail region and persists throughout the life. अब देखो आपको यहाँ पे आएगा यूरोकॉर्डेटा का कोई एग्जांपल, डू दे शो द मेटामॉर्फोसिस. यस, लार्वल टेल में ही है ना सिर्फ, तो लार्वा टू एडल्ट बनता ही होगा यहाँ पे. cephalochordata it extends from head to tail and persists throughout their life. सिंपल एग्जांपल है यूरोकॉर्डेटा के 3 है, एस्किडिया, साल्पा, डोलियोलम. एंड सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जांपल है, दैट इज ब्रांकियोस्टोमा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फियोक्सस और लैंडस्लेट. इट इज एक्चुअली ब्रांकियोस्टोमा इज अ साइंटिफिक नेम, एम्फियोक्सस और लैंडस्लेट इज अ कॉमन नेम. The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. देखो इनमें ना embryonic period में होगी, which is ultimately replaced by the vertebral column. जैसे एम्ब्रियो से एडल्ट या फीटस पूरा बनने लगता है, तब ये चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में. दिस वर्टिब्रल कॉलम और द लाइक उसके ऊपर ना कवरिंग हो सकता है, या वर्टिब्रल कॉलम ही बनता है आइदर कार्टिलेज का या बनता है बोन्स का, दोनों में से कैसा भी हो सकता है. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस साल या नीट में भी आ चुका था ये स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन. ऑल वर्टिब्रेट्स आर chordates, but all chordates are not vertebrates. बिकॉज हमने देखा ना, सिफेलोकॉर्डेटा देखा, यूरोकॉर्डेटा देखा, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बट हर वर्टिब्रल कॉलम वाले दैट इज वर्टिब्रेट में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड थी, तो उनमें नोटोकॉर्ड ही चेंज हुई है. Besides the basic chordate feature, vertebrates have the ventral muscular heart, which is 2-chambered or 3 or 4-chambered, kidneys for excretion and osmoregulation, paired appendages, which are the fins or the limbs. उसमें से पहला क्लास देखेंगे, that is cyclostomata. साइक्लो का मतलब है सर्क्यूलर, स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग. अब देखो आपको नाम ऐसे क्यों आया पता चला, जिसका माउथ सर्क्यूलर है और उसके पास सर्क्यूलर ओपनिंग है. नाउ दिस बिलोंग्स टू अग्नाथा, दैट इज दे डू नॉट हैव अ जॉ. इनमें जॉ नहीं होता, इनका सिर्फ सर्क्यूलर माउथ है. ऐसे ऐसे होगा, सिर्फ इतना, ऐसे सर्क्यूलर माउथ होगा. हाँ, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट. तो किसी ना किसी फिश के ऊपर ये जाकर अटैच करके रहेंगे, तो ये लाइक अदरवाइज उनके पास जॉ ही नहीं ना खाना चबाने के लिए. दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 गिल स्लिट्स. देखो यहाँ पे दिख रही है गिल स्लिट. हाँ, फॉर रेस्पिरेशन. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ विदाउट अ जॉ. देखो इनके पास जॉ नहीं है, सकिंग मतलब जिस और लाइक फिश के ऊपर ये अटैच करके रहेंगे, वहां से उसका ब्लड वो सक करके रहेंगे और वहां से उसका न्यूट्रिशन लेंगे बेसिकली. देयर बॉडी इज डिवॉइड. डिवॉइड का मतलब होता है अब्सेंस. डिवॉइड का मतलब होता है अब्सेंस. डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स, ये दोनों अब्सेंट है उनके पास. हाँ, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस. तो इनका एंडोस्केलेटन बना कैसे है, इनका एंडोस्केलेटन बना है कार्टिलेज से. सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप. अब देखो इनके सब लाइक हम वर्टिब्रेट्स देख रहे हैं तो सब में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है. साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर. आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई. देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन. इसको बुलाते हैं हम अमोसिटीज लार्वा. ये टर्म याद रखो, कहीं पे तो आती है बहुत बार, अमोसिटीज लार्वा बुलाते हैं. अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, ये पेट्रोमाइजोन जो है ना,
ये पेट्रोमाइजोन दिस टाइप ऑफ अमोसिटीज लार्वा दिखाता है। सुनो अब मैं क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि लाइक पैरेंट कम टू द फ्रेश वाटर, जहाँ पे सी को या ओशन को नदी अटैच होती है वहां पे आ जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में आ जाएंगे। हाँ, दे यूजुअली दे लिव इन अ मराइन वाटर बट दे कम बैक टू द फ्रेश वाटर, वहां पे स्पॉनिंग करेंगे, हजारों एग्स ले करेंगे। अब बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ एग्स डेली। अब ये स्पॉनिंग हो जाता है, हैचिंग होने लगता, वहां पे मम्मी पापा रहते हैं उसके। अब मम्मी पापा यूजुअली दे डाई एंड दे फीड द स्पॉन यूजुअली फीड ऑन दिस डेड बॉडी। अब वहां से वो वापस निकलते नदी से या फ्रेश वाटर से, एंड दे गो बैक टू द ओशन फ्रॉम वेयर देयर पेरेंट्स हैड कम, जहां से उनके मम्मी पापा आए थे। अब ये है, उनको रास्ता कौन दिखाता है, कैसे जाते हमें मालूम नहीं, कैसे जाते हैं। मतलब हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग मतलब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इस पे। हाँ, बट दिस इज वेरी फैसिनेटिंग अबाउट दैट। देखो नेक्स्ट वन इज कॉन्ड्रिक्थाइसिस। अब यहाँ पे हम ग्नाथोस्टोमाटा के बारे में बात करें, दैट इज जिनके पास जॉ है, जिनके पास जॉ है। दे आर मराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। दिख रही है स्ट्रीमलाइन बॉडी यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी, बोट शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी है। हाँ, they have cartilaginous endoskeleton, that's why they are chondrichthyes। chondrichthyes क्यों? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बना है कार्टिलेज से। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों को, माउथ सामने नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना अभी इकैनोडर्माटा के केस में। इनके केस में भी माउथ इज वेंट्रल, नीचे है, सामने नहीं है। हाँ, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनके केस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम कवरिंग, हाँ उसको गिल कवर बुलाते हैं हम लोग। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉर्ड स्केल्स। ये बहुत बार इसके कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन है आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे कैसे प्लैकॉर्ड स्केल्स है। टिथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉर्ड स्केल्स होंगे। बोन्स है ही नहीं इनके पास, बोन से बना ही नहीं, तो टिथ भी कैसे बनते, प्लैकॉर्ड स्केल से। मतलब ना ये अगर इनका ये जॉ है ना, तो ये ऐसे 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 होते प्लैकॉर्ड स्केल। एंड दे आर वेरी शार्प। द टिथ आर वेरी शार्प, वेरी मतलब बहुत शार्प होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, जॉ भी बहुत पावरफुल है। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस। प्रेडेशियस का मतलब होता है लाइक दे आर द किलर्स और हंटर्स ऑफ द ओशन। ये पकड़ के इनका जॉ होता है ना, कोई छोटा लाइक फिश उनके सामने आ जाए, मार देंगे, पूरा का पूरा चबा कर जाएंगे। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर्स दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। देखो इनमें तो यहाँ पे क्या होता है, एयर ब्लैडर्स आर अब्सेंट। अब उनको बॉयंसी नहीं मिलती, बॉयंसी नहीं मिलती तो उनको कंटिन्यूसली स्विम करते रहना पड़ता है। हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। सम ऑफ देम शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, जैसे टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिकल ईल बुलाते हैं, ये शॉक देता है। सम ऑफ देम possess द पॉइजन ग्लैंड और द पॉइजन स्टिंग, जैसे ट्राइगॉन जिसको हम स्टिंग रे बुलाते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है देखो स्टिंग रे। हाँ, दे आर कोल्ड ब्लडेड। देखो मैंने टर्म ऑलरेडी सिखाई है, कोल्ड ब्लडेड एज पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स। दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल पेल्विक फिन बियर्स क्लास्पर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बेयर, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट एंड इट इज यूज फॉर द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए काम में आता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंडे नहीं होते, दे आर विविपैरस, दे गिव बर्थ टू द यंग वन डायरेक्टली। चार एग्जांपल है अपने पास, स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कार्कैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगॉन स्टिंगरे। इसमें से स्कॉलियोडॉन एंड प्रिस्टिस की डायग्राम आपको एनसीईआरटी में। देखो मैं एक बताता हूँ, इस चैप्टर में जितनी की फोटो है, डायग्राम है ना, उनका कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम आप लोगों को पता होना जरूरी है। अगर वो आप लोगों को एक बार आ जाए ना तो बहुत ईजी हो जाए। अगर वो एक बार आपको आ जाए तो बहुत ईजी। देखो नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिकथाइस, दैट इज बोनी फिशेस। वो कार्टिलेजिनस थे, ये बोनी है। मतलब इनका एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ
बोन्स। हाँ, एंड ये बोथ है, देखो वो मराइन थे, ये मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर भी है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, देखो यहाँ पे टर्मिनल है, ये एंड पे। अब कहाँ पे आया, टिप पे आया। वहां पे कैसा था, लोअर पे था, विंट्रल साइड पे था। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय द अपर किलम, देखो वहां पे अपर किलम absent था, यहाँ पे प्रेजेंट है। स्किन इज कवर्ड बाय द साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स, वहां पे प्लैकॉइड स्केल्स थी। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच हेल्प टू रेगुलेट द बॉयंसी, ये बहुत बार आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ का कोई एग्जांपल लेकर, एक्सोसिटस नीड नॉट टू स्विम कंटिन्यूअसली। अगर मैं बोल दूं दे बिलोंग टू द ऑस्टिक थाइस, दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दे हैव air bladders to regulate the buoyancy. Heart is two chambered, one auricle, one ventricle, same. They are cold blooded, poikilothermic, sexes are separate, fertilization external. Mostly we oviparous, देखो वहां पे viviparous थी, यहाँ पे oviparous है। यहाँ पे कैसे है, oviparous। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है, दैट इज नो लार्वा। इसका मतलब ही क्या है, नो लार्वा। यहाँ पे लार्वे नहीं है, डायरेक्ट है। तो छोटे से कुछ एग्जांपल्स है, मराइन में है एक्सोसिटस दैट इज फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस दैट इज सी हॉर्स, इसकी डायग्राम भी है आप लोगों को। फ्रेश वाटर में लैबियो रोहू, कटला कटला, क्लारियास मगुर। एक्वेरियम में दो है, बेटा दैट इज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। सिंपल एग्जांपल से मराइन में क्या है, एक्सोसिटस दैट इज फ्लाइंग फिश, ये ऐसे बहुत बार उड़ते हुए दिखाई देता है आप लोगों को। हाँ मतलब बर्ड जैसे नहीं, ये पानी से ऊपर आकर थोड़ा उड़ता है और वापस पानी में चला जाता है। हिप्पोकैम्पस है दैट इज सी हॉर्स, डायग्राम है आपके पास। फ्रेश वाटर में लैबियो, कटला, क्लारियास, ये तो कॉमनली इडिबल फिश है। बेटा फाइटिंग फिश है, टेरोफाइलम एंजल फिश है। उसके बाद आता है क्लास एम्फीबिया। ये देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है वापस। द नेम एम्फीबिया इंडिकेट्स ड्यूअल लाइफ। अब मुझे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका मुझे आंसर आप कमेंट में दे देना। एम्फीबियन दैट इज एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया का एम्फीबियन, एंड एम्फीबियस BIOUS, इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझाओ कोई तो कमेंट करके। नहीं आया तो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, दैट इज दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज ऑन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Most of them have two pairs of limbs, body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some, तो ऐसा रूल नहीं कि सब में टेल होनी ही चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी एब्सेंट। द स्किन इज मॉइस्ट दैट इज विदाउट स्किल। अब इनके पास ना कोई स्किन के ऊपर ना स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं, कवर नहीं है। द आईज हैव आईलिड्स, देखो आई के ऊपर आईलिड्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए, दे हैव आईलिड्स। Alimentary canal, urinary and reproductive tract opens into the common chamber that is called as cloaca. इसका मतलब समझ लो, they do not have anus or urethra separate. It is common chamber that is called as cloaca, और cloacal aperture ही होगा, ये तीनों का काम करेगा। हाँ, respiration is by the gills, lungs or the through the skin. Heart is 3 chambered, यहाँ पे देखो हार्ट के 3 है। पाइसेस में हमने क्या देखा, 2 chambered, यहाँ पे ये 3 chambered। 2 auricle, 1 ventricle. These are cold blooded, again cold blooded है। Sexes are separate, fertilization is external, they are oviparous and development is indirect। बोलिए देखो यहाँ पे indirect मतलब आप लोगों को तो I know now it is on your tip of your tongue, क्या आप लोगों के दिमाग में अच्छे से आ चुका है, क्या आप लोगों को मालूम है, आप वही बोलोगे। 5-6 एग्जाम्पल्स है छोटे से। ब्यूफोटोड, फाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर, राना फ्रॉग, राना टाइग्रीना होता है जो अपना कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग है। एंड इच्थियोपिस, बोलो अच्छे से, इच्थियोपिस, 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 इच्थियोपिस। देखो बोलने में आसान हो जाएगा ना, तो आपको याद रखने में भी इजी हो जाएगा। हाँ, तो क्या क्या एग्जाम्पल है, बुफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर एंड इच्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबियन, इसके पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते। हाँ, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है। उसके बाद आता है अपना क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। दे क्राउल ऑन देयर बेली, ऐसे उनकी बेली साइड जमीन को लगकर वो उसके ऊपर क्राउल करेंगे।
या सरफेस को अटैच होकर ये क्राउल करेंगे। लैटिन में देखो रीपर और रेप्टम दैट इज क्राउल होता है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई कॉर्निफाइड स्किन दैट इज टफ स्किन होती है, उसको ही हम बुलाते हैं स्केल्स और स्ट्यूट्स। They do not have external ear opening, but tympanum is present or it represents the ear. आप देखो मतलब सांप है, उसको कान नहीं है तो उसको सुनाई देता है कि हाथ देता है क्योंकि उसके पास टिम्पैनम होता है। इट हैज टिम्पैनम। लिम्स व्हेन प्रेजेंट मतलब देखो इट इज अगेन यहाँ पे देखो रीडिंग बिटवीन द लाइंस में बहुत बार आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो नहीं दिया है वो भी आपको समझना जरूरी है। Limbs when present, that means there are certain individuals that do not show the presence of limbs. Next, correct है आपका, बराबर है। हाँ, heart is usually 3 chambered but 4 chambered is seen in case of crocodile. Exception है 9th standard से आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, reptiles are poikilotherms, वापस cold blooded animals है। Snakes and lizard they shed their skin as a skin cast. Sexes are separate, fertilization is internal, and they are oviparous and development is direct. That means they do not show the presence of larva. करेक्ट, बराबर बोला। मैंने कंप्लीट करने से पहले ही बोल दिया आप लोगों ने कि दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ लार्वा, दैट इज डायरेक्ट। अब आ गया आप लोगों के दिमाग में अच्छे से आ गया है। कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। देखो ये 2 एग्जाम्पल्स है, मैं ना एक को ब्लू से करता हूं, एक को रेड से कर देता हूं, और दोनों को याद कैसे रखना है और कैसे करना है ये भी बता देता हूं। देखो चिलॉन टर्टल एंड टेस्टिडो टॉर्टोइस, दोनों दिखने में, दोनों में डिफरेंसेस है बट दोनों में दिखने में सेम दिखते हैं, तो दोनों के नाम याद रखने में दिक्कत आती है, बहुत बार उल्टा ही हो जाता है मैच द पेयर में आ जाए तो। सिंपल तरीका मैंने बोला है आप लोगों को, एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए ट्रिक्स बताऊंगा, बताते आ रहा हूं। ये और एक ट्रिक ले लो, देखो चिलोन का स्पेलिंग देख लो, इसके स्पेलिंग में एल है, एल लंडन एल है, एंड टर्टल के स्पेलिंग में एल है। तो जिन दोनों के स्पेलिंग में एल एल है, इन दोनों में से हम लोग इन दोनों के कंफ्यूजन की बात करें, सब में नहीं, हाँ ये यूनिवर्सल लॉ नहीं, इन दोनों के कंफ्यूजन को, तो उसको हम एक ग्रुप बनाएंगे दैट इज चिलोन टर्टल बन जाएगा। दूसरा देखो टेस्टिडो, इसके स्पेलिंग में एस है, टॉर्टो इसके स्पेलिंग में एस है। आप देखो टर्टल के स्पेलिंग में एस नहीं है एंड टॉर्टोइस के टर्टल के स्पेलिंग में एस नहीं है एंड टॉर्टोइस के स्पेलिंग में एल नहीं है, तो अपना कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। जिनके एस एस है उनका एक ग्रुप बन जाएगा, मतलब आपको चिलोन को टॉर्टोइस बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम लेटर नहीं है। चिलोन में एल है, टर्टल में एन है, एल है, टेस्टिडो में एस है, टॉर्टोइस में एस है। ऐसे ग्रुप बना, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, आपके 5 मार्क्स बच जाते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो -1, तो इसलिए मैं 5 बोलता हूँ, तो आपके मार्क्स बच जाते। दिखने में बहुत, सर क्या बता रहे हो, कितनी सिली चीज है या कितनी छोटी चीज है, ऐसे कोई, पर आपका अगर मार्क 1 मार्क भी कोई ट्रिक बचा रहा है तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट, बराबर है। उसके बाद देखो, तो चिलोन टर्टल, टेस्टिडो टॉर्टोइस, चैमेलियन ट्री रिजार्ड, कैलोटिस गार्डन रिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, और हेमिडैक्टिलस दैट इज वॉल लिजर्ड। अब देखो आप ना एक काम कर सकते हो, ये पढ़कर गए ना आज, घर में अगर आपको कभी लिजार्ड दिखे ना तो घर वालों को बोलना ये लिजार्ड नहीं है, इसका नाम आज से हमने रखा है हेमिडैक्टिलस, आरडी सर ने बताया। घर वालों को भी लगेगा यार अपना बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है। हाँ पढ़ ही रहे हैं, हाँ हम सिर्फ टाइम पास नहीं करे, हम पढ़ रहे हैं, तो हेमिडैक्टिलस फॉर एवर के लिए याद रह जाएगा। आप नीट पास हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तब भी आपको जब कभी भी लिजार्ड दिखेगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए इट इज हेमिडैक्टिलस। लिजार्ड बोलना ही नहीं, इसको हेमिडैक्टिलस बोलना है आज के बाद। उसको बता दो आज से तेरा नाम हेमिडैक्टिलस कर दिया हम लोगों ने, ओके। उसके बाद पॉइजनस स्नेक्स में एक आता है नाया, जे है बट हम नाया प्रोनाउंस करते हैं, नाया, कोबरा, बैंगुरस क्रेट एंड वाइपेरा वाइपर, ये 3 पॉइजनस स्नेक, तीनों। आई बात समझ में यहां तक किसी को? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। ये देखो इनके एग्जांपल्स जो दिए आप लोगों को, कैमेलियन दिया हुआ है, क्रोकोडिलस दिया है, ये एक्सेप्शन है 4 चेम्बर्ड हार्ट वाला। बाकी सारे 3 चेम्बर्ड होते, यही एक है 4 चेम्बर्ड हार्ट वाला, एक्सेप्शन है, याद रखो चिलॉन है एंड नाया है, ये दिया हुआ है। हाँ
इसमें अलग अलग आते हैं बहुत बार। नाया, नाया दैट इज किंग कोबरा, नाया हना इज कोबरा। हाँ, so next class is aves. The characteristic feature of aves is the presence of feathers. देखो इनके इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक दिखता है हमें, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स होते हैं, विच इज एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एव्स. लाइक मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड बुलाते हैं जिसको ऑस्ट्रिच है. हाँ, ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस. किवी भी एक आता है. दे हैव बीक. Forelimbs are modified into the wings for flying, and hindlimbs are generally have scales which are modified for walking, swimming and clasping. देखो walking, peacock है, hen है तो वो walking के लिए, duck है, swan है तो वो swimming के लिए, parrot है तो वो clasping के लिए modify हो चुके हैं. हाँ, endoskeleton is fully ossified. Ossified that is bony है, but इसमें देखो the bone has air cavities, that is pneumatic bones बुलाते हैं इसको. They have pneumatic bones or the air cavities. Digestive tract shows the presence of crop and gizzard. नीट 2023 का क्वेश्चन है ये. Crop and gizzard is seen in case. और वहां पे 3-4 साइंटिफिक नेम दिए थे आपको. हाँ, so that was the पावो आंसर था वहां पे. Heart is fourth, but the first class that is homeothermus, that is warm blooded animal का है. They are able to maintain constant body temperature and respiration is by the lungs. इनके पास respiration के लिए क्या है, देखो lungs है. And they have special structure called as air sacs which help to supplement the air while flying. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. यहाँ पे metamorphosis नहीं है. देखो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको फोटो में दिए. वन इज नियोफ्रॉन दिया है, सेकंड वन इज ऑस्ट्रिच. नियोफ्रॉन इज नथिंग बट द वल्चर, ostrich is Struthio, then Psittacula is parrot and Pavo is peacock. Apart from this, Corvus crow, आप लोगों को ये याद रखने के लिए बहुत इजी है, जो आपको आजू बाजू दिखता है. Corvus crow, Columba pigeon, हाँ, Psittacula parrot, Struthio ostrich, Pavo peacock. Aptenodytis, यही एक आपको थोड़ा सा दिक्कत देता है. Aptenodytis that is penguin and Neophron that is vulture. अब लास्ट क्लास देखेंगे that is Mammalia. ये अपना वाला है तो अपने से बहुत ज्यादा को रिलेट कर पाते हो आप. ये लाइक दिस कैन बी फाउंड इन द पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव, सब जगह पे मैम, सब जगह पे. ऐसे कोई हैबिटेट नहीं जो उन्होंने छोड़ा हुआ है. हाँ, सारे हैबिटेट पे दिखाई देते हैं. इसको ना थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ. पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, सारे हैबिटेट में दिखाई देंगे. Some of them have adapted to fly or live in water also. The most unique feature about them is the presence of milk producing gland, that is mammary gland. That's why they are mammals, by which young ones are fed or nourished. They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying. सब जगह पे, सब हैबिटेट में दिखते हैं. अब देखो, skin has a very unique characteristic, that is they possess hair. That is their external exoskeleton, or the exoskeleton is made up of hair. They show the presence of pinnae. This is also a very unique feature in case of mammals only. Different types of teeth. That's why they are heterodont. एक ये term याद रखो, heterodont. That is different types of teeth are seen in them. Heterodont. जैसे हम लोगों में देखते हैं ना, कैनाइन, मोलार, इंसिजर, प्रीमोलार, ऐसे होते हैं वैसे. Heart is 4-chambered, homeothermic, but obviously respiration by lungs. Sexes are separate, fertilization is internal, and they are viviparous with some exceptions, but mostly they are viviparous. इसमें देखो यहाँ पे दिया है आपको oviparous मैमल, ये बहुत बार आता है. ऑर्निथोरैंकस इसको बुलाते हैं हम, डक बिल्ड प्लेटिपस और प्लेटिपस. ये एक आपको दिया हुआ एग्जांपल है, दैट इज ओविपैरस का है, बाकी सारे विविपैरस है. विविपैरस में देखो ये याद रखने के लिए बहुत इजी है. देखो आपके आजू बाजू मैक्रोपस कैंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, दैट इज अपना बैट, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, पेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो. पैंथेरा टाइग्रिस पैंथेरा लियो तो हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड से भी किया हुआ है. तो उसमें से देखो ना बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कैमलस, हाँ, रैटस, डेल्फिनस, एलिफस, ये तो आप इजीली गेस कर पाते हो.
हाँ, इसमें बैलोनोप्टेरा एक अच्छे से कर लो क्योंकि उसका डायग्राम आपको दिया हुआ है। एक ये ओविपैरस वाला एक्सेप्शन है इसलिए इसका कर लो। मैक्रोपस भी आपको डायग्राम में दिया हुआ है एंड टेरोपस भी दिया है। ये चार आपको डायग्राम में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमल किंगडम। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर आप मुझे कमेंट में दे देना। थैंक यू वेरी मच। वी विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर इन अ नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। एग्जाम्स भी आ रही है अपनी 18 सितंबर से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टाइम टेबल मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगी। थैंक यू।